ओम शांति एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कहिए कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज की टॉपिक है खुश कहा कैसे रहा जाए। खुश कैसे रहा जाए और खुशी से कैसे रहा जाए, दोनों चीज़ एक ही है। खुश रहना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बोलते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। परमात्मा ने हम मनुष्यों को ही एक ऐसी गुण दिया है जो आप हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। जानवर जितना भी खूबसूरत हो लेकिन आप उसको मुस्कुराते हुए नहीं देख सकते। क्यों? उनको मुस्कुराने की कला ही पता नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर वो शक्तियाँ हैं जो आप मुस्कुरा सकते हैं। लोगों को दिखता है कि हाँ भाई आप मुस्कुरा रहे हैं, सही में रियल हंसी हंस रहे हैं। तो दोस्तों कुछ आदत अपनाकर आप अपनी खुशी को दुगुना कर सकते हैं। खुशी दुगुना कैसे होगी? जैसे आपका शरीर जब स्वस्थ होगा, जब शरीर स्वस्थ होगा तो माइंड भी उसके अंदर स्वस्थ होगा। और जब माइंड स्वस्थ होगा तो आप अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे, अच्छी लोग आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आप निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगेंगे और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आने लगेंगे। तो दोस्तों आपको हम बताएंगे कुछ मंत्र जिससे आप हमेशा खुश रह सकते हैं। जैसे पहला मंत्र है ग्रेटिट्यूड। आप हर दिन सुबह सोकर उठते समय ही परमात्मा को जोर से गुड मॉर्निंग बोले। घर से बाहर निकलकर आप आसमान की तरफ देखते, हे ब्रह्मांड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस चीज़ के लिए? जैसे इतना अच्छा शरीर दिए, दो अच्छी भुजाएं दी, जो अच्छे नेत्र दिए, दो अच्छे पैर दिए, इतने अच्छे कान दिए, इतने अच्छे नेत्र दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनको शरीर तो मिला हुआ है लेकिन आँख नहीं है, तो कोई सुन नहीं सकते हैं, तो किसी का एक पैर नहीं है, कोई विकलांग है, कोई बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है। तो इस चीज़ को अगर आप सोचेंगे और भगवान को शुक्रिया करेंगे तो आपको बहुत राहत महसूस होगी और आप समझे कि मैं कितना खुश नसीब आदमी हूँ कि मेरे पास ये चीज़ है। उसके अलावा बहुत अच्छी धर्मपत्नी दी है, बत्ती बहुत अच्छे नौकरी दी है, गवर्नमेंट सर्विस में है अगर आप हैं तो उसके लिए भी परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। उसके अलावा आपके बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो निसंतान हैं, कितने दुखी में रहते हैं, कितने टेंशन में रहते हैं। आप तो कम से कम बच्चे तो हैं, बच्चे हैं आपके पास, तो वो से बच्चे का सुख मिल रहा है आपको, वो भी तो बहुत अच्छी बात है। हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए परमात्मा को शुक्रिया करना शुरू कीजिए। देखिए आपकी खुशी दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती हुई चली जाएगी। दूसरा चीज़ ये है संतुष्टता। आजकल संतुष्टता लोगों के अंदर नहीं है। अगर हमारे पास मोटरसाइकिल है और दूसरे के पास कार है तो दुखी हो जाते हैं। आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल भी नहीं है। उन लोगों के बारे में सोचिए, कम से कम आपके पास कपड़े हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो नंगे रह रहे हैं, उनके पास तन पे कपड़े नहीं, किसी किसी से मांग कर कपड़ा ले रहे हैं। इस सब चीज़ को सोचेंगे तो आपको बहुत बहुत खुशी महसूस होगी। मैं उन लोगों की श्रेणी में तो नहीं हूँ। ये एज्यूम कीजिए मेरे पास बहुत सारे पैसा है। बहुत सारे लोग हैं जो पैसा मांगते रहते हैं, कर्ज पर ब्याज लेते, कब से उसकी श्रेणी में तो आप नहीं हो कि आप कर्ज लोगों को देने की श्रेणी में हो। इस चीज़ की खुशी मनानी चाहिए। दूसरा है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आपके पास जो भी है, रोटी कपड़ा और मकान, वो पर्याप्त है। तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ कि आप कोशिश नहीं कीजिए आगे बढ़ने का, आप कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी जल्दी में अपनी खुशी को मत गंवाइए। खुशी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग। इसका मतलब नहीं खुशी के लिए आप किसी का गला काट दें, बहुत बड़ा नुकसान कर दें, नहीं। पॉजिटिव तरीके से अच्छा काम करना है और जीवन में आगे बढ़ता रहना है। जब दूसरों की आप मदद करेंगे, आपके साथ साथ जब दूसरे आगे बढ़ेंगे तो आपकी खुशी में और चार चांद लग जाएगा। और अच्छी बात यह है, तीसरी बात, कि अपने शरीर पर ध्यान देना। अपने शरीर पर ध्यान देना जैसे डेली एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना। अगर योगा मेडिटेशन आप करते हैं तो ऐसी ही आपकी खुशी बढ़ने लगेंगे। हैप्पी हार्मोन शरीर के अंदर जो है वो रिलीज होने लगेंगे, जैसे डोपामाइन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, इस प्रकार के बहुत सारे लव हार्मोन्स है जो आपके शरीर में एक एक करके रिलीज होना शुरू करेंगे और आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। जब मूड अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक आप खुश रहेंगे। चौथी चीज़ है परिवार के साथ समय बिताना।
आजकल लोगों को देखा गया है कि परिवार के इतना व्यस्त हो गए हैं कि परिवार के साथ समय बिताने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। आप परिवार के साथ समय ज़रूर बिताएं। 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जितना भी हो सके। वीकली में भी नहीं, अगर सप्ताह में टाइम मिल रहा है तो वीकली में एक दिन आप टाइम ज़रूर निकालें और परिवार के साथ दुख सुख बांटें, तभी तो खुशियाँ मिलेंगी। चौथा है कि तुलना। आजकल हमारी खुशी कब गुम हो जाती है? जब हम किसी से तुलना करते हैं। तुलना नहीं करना है। हर आदमी का इस जीवन में अपना अपना पार्ट है, सब अपना अपना रोल निभाने के लिए आया है। आपको लग रहा होगा कि उसके पास तो बहुत सारे मॉल हैं, उसके पास पेट्रोल पंप्स हैं, उनके पास इतने सारे बैंक बैलेंस, इतने पैसा है, लेकिन कभी आपने उनके अंदर की सच्चाई को नहीं जाना है कि उन्होंने कितने लोगों को चूना लगाया है, कितने लोगों से लोन लिया है, कितना उनके घर में प्रेशर है, कितनी परेशानी है। वो भी चैन से नहीं रह पा रहे हैं। जब वो जिनके पास 2-2 3 पेट्रोल पंप है, मिनिस्टर की भी बात कर रहा हूँ, उनको कब दिल से होता कि मेरी चेयर चली जाएगी, मिनिस्टरशिप चली जाएगी, वो दुखी रहते हैं। तो तुलना बिल्कुल किसी से नहीं करना है। जब तुलना आप नहीं करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। हर आत्मा की अपनी जर्नी अलग अलग है। डेली कुछ नया सीखने का प्रयास करना है। जब कुछ नया सीखेंगे आप, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। जैसे नई किताबें पढ़ना, राइटिंग, जैसे कुछ लिखना, तो आपको डेली कुछ कुछ सीखेंगे। जैसे एआई का आजकल आ गया है, यूट्यूब पर वीडियो बनाना, ये भी तो एक कला है। तो उसमें आपकी खुशी दुगुना हो रही शुरू हो जाएगी। दुनिया में सबको अपना दुख हमेशा बड़ा दिखता है। तो इसी पर किसी ने गाना गाया है कि दुनिया में जितना गम है, मेरा गम उतना कम है। दुनिया का गम देखा तो अपना गम भूल गया। तो दोस्तों, आपकी गम ना बहुत छोटी है। जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे किसी की टांग कटी हुई है, किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, किसी का आँख का ऑपरेशन हो रहा है, तो आप बहुत खुशनसीब महसूस करेंगे कि भाई मैं तो बहुत खुशनसीब आदमी हूँ कि मेरे सब कुछ सलामत है, मैं स्वस्थ हूँ। तो खुशी ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगी। आजकल सबसे बड़ा दुखी रहने का कारण क्या है कि हम पास्ट में ज़्यादा जीते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और वर्तमान को जीना भूल गए। तो दोस्तों, वर्तमान को जिए, वर्तमान को जी लीजिएगा तो पास्ट को तो आप ला नहीं सकते, फ्यूचर आपका सुरक्षित हो जाएगा। तो ये दोस्तों, तो ये सब थी कुछ बातें जो शेयर करनी थी कि खुश कैसे रहा जा सकता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो की कुछ बातें आपको दिल को छुई होगी। जो बातें दिल को छुई होगी वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू। ओम शांति।